मानव में स्थित ईश्वर, हमारे अंदर जो परमात्मा है, गॉड इन मैन, इनको सत्यता में मतलब रियलिटी में, ट्रूथ में स्थिर ईश्वर के रूप में अनुभव करना चाहिए। बराबर है कि हमारे अंदर जो ईश्वर है वह जब इवोल्यूशन इन्वोल्यूशन ये सब प्रोसेस के में जाने के बाद अल्टीमेटली उनको सत्यता में स्थिर, ये जो जैसे सत्यता रियलिटी ट्रुथ, इसमें स्थित जो ईश्वर है उनका अनुभव करना चाहिए, जो परमात्मा हमारे अंदर में है, गॉड इन मैन। पर ईश्वर की यह बाहर निकली हुई जो चेतना जो है, यह जो चेतना जो है, जो ओम पॉइंट से बाहर निकली हुई, ये सारा ब्रह्मांड पूरा, बार बार मैंने इसको बताया, ये है माया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, सारा विश्व जो है, इस चेतना ने बाहर के बाजू में उसका मैनिफेस्टेशन हुआ, प्रगटीकरण हुआ, अंदर नहीं हुआ। ईश्वर की जो बाहर निकली हुई चेतना जो है वो अभी मानव पे केंद्रित है। इसीलिए परमात्मा अपने आप को मैं मानव रूप, मैं मानव हूँ, इसी अनुभव में है। बराबर है। वही परमात्मा पाषाण, वनस्पति, कीटक इन फॉर्म के साथ में जब भी एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं, तभी वो कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और अल्टीमेटली बोलते हैं मैं मानव हूँ, पर एक्चुअली वो है परमात्मा, पर उनको अपना परमात्मा का अनुभव नहीं है। बराबर है। पर यह चेतना, जो चेतना जो है वो अभी मानव रूप में केंद्रित है, यहाँ तक हम लोग आए थे। पर उसे मैं परमात्मा हूँ का अनुभव लेने के लिए सबको लेना है, मोक्ष मुक्ति जितना भी बोलते हैं, सबको इसी रास्ते से जाना है। देयर इज़ ओनली वन वे, और वो है मोक्ष मार्ग, इंटरनल जर्नी। ये जो मार्ग जो दिखाया है, इंटरनल जर्नी, 5वीं 6वीं 8वीं भूमिका, जितने भी 7वीं भूमिका, ये सब यही मार्ग से सबको जाना है, किसी धर्म पंथ के, किसी कहीं के भी लोग। और अभी उसे अंतर्मुख होके इनवर्ड जर्नी, इन्वोल्यूशन प्रोसेस के अंदर में जाने के बाद 7वीं प्लेन पे जब भी वो जाएंगे, तभी मैं परमात्मा हूँ का उन्हें अनुभव मिलेगा। किसको? गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, गॉड इन पाषाण फॉर्म, गॉड इन वनस्पति फॉर्म, गॉड इन कीटक, मत्स्य, मच्छी, पशु पक्षी, इन सब का अनुभव लेने के बाद मानव रूप में आए। और यह चेतना अभी आउटवर्ड होने के वजह से, बहिर्मुख होने के वजह से, वह चेतना ईश्वर की एकरूपता मानव से कराती है। जो चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है, वह उन रूपों पे, फॉर्मों पे जब भी एसोसिएट होती है, और वह परमात्मा को ये अनुभव देती है कि आप पत्थर हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, साधु हो, संत हो, ऋषि हो, महात्मा हो, जो भी है सर, ऑल एवरीथिंग, सभी कुछ। पर उसका ईश्वर रूप से तादात्म्य जब तक नहीं होता उस चेतने का, उसका अभी तादात्म्य किसके साथ है, संबंध किसके साथ है? ये फॉर्म के साथ है। ईश्वर का तादात्म्य जब तक नहीं होता, ईश्वर रूप से करना चाहिए। मतलब इस मानव रूप में चेतना मिल गई, इस मानव रूप में मन पूरा डेवलप हो गया, इस मानव रूप के अंदर में बुद्धि आ गई, इस मानव रूप के अंदर में सारे जितने भी गुण हैं वो सब इसके अंदर में है, पूरे के पूरे। पर इसके बावजूद भी, मानव रूप लेने के बावजूद भी परमात्मा को, या सभी सोर्स आत्मा जो है, उनको मैं परमात्मा हूँ का अनुभव क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि यह चेतना जो है
वह बहिर्मुख है, बाहर देख रही है। इसीलिए बार बार सभी जितने आध्यात्मिक किताबें हैं वो क्या बोलते हैं, अंदर में देखो, अंदर में देखो, इनसाइड इनसाइड, अंदर जाओ अंदर जाओ। सब जगह मिलेगा, सब जगह मिलेगा, पर अंदर में क्या है मालूम नहीं। पर बोले तो सबको है, तो अपना विश्वास तो बैठता नहीं है। तो हम बोले कि बाहर देख रहे हैं, बाहर से कुछ होगा, अंदर तो कुछ भी नहीं है, अंदर में क्या है। इसीलिए चेतना ने ईश्वर का जो रूप है उसके साथ में वह एक रूप होना चाहिए, पर हुई नहीं है। अभी हम लोग यह मानव की जो 7th स्टेज में आए, पुनर्जन्म की इस स्थिति में है, हम लोग लाखों जन्म लेके ये अपने घूम रहे इधर उधर सब जगह, ये ढूंढने के लिए कि मैं कौन हूँ का आंसर ढूंढ रहे हैं। और इसे साक्षात्कार कहते हैं, इसे यह दिव्य लक्ष्य भी कहते हैं। और जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी तभी यह जो स्वप्न का जो खेल चल रहा है, डिवाइन ड्रीम जो है, वह डिवाइन ड्रीम जो है वह नष्ट हो जाएगी। कभी होगी डिवाइन ड्रीम? हम लोग ड्रीम में हैं। इसीलिए ये दो जो निकाले हुए हैं, मानव का डेली का स्वप्न अवस्था और परमात्मा की स्वप्न अवस्था। हम लोग डेली अपने स्वप्न अवस्था से गुजरते हैं। उसी प्रकार से मानव सभी प्राणियों के द्वारा, मनुष्य सब प्राणियों के द्वारा परमात्मा भी इस ड्रीम से जाता है। इसलिए कहा जाता है ओनली गॉड अलोन एग्जिस्ट, बराबर है, सत्य है, उसके सिवा और कुछ नहीं है, नथिंग। और स्वप्न का अंत कभी होगा सबका? तभी होगा जब भी हमारी चेतना परमात्मा रूप से एसोसिएट होगी, तभी हमको मोक्ष मुक्ति जो कुछ भी है परमात्मा के दर्शन है और हम परमात्मा को पाएंगे। इसीलिए ऐसे जो लोग हैं जो है जिनको यह अनुभव है, उनके साथ बैठो, उनसे पूछो, उनके संबंध में रहो, उनके साथ सत्संग करो। कितनी भी किताबें पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आने वाला। जो भी है वो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? कि एक जगह एक लिखा है, एक जगह एक लिखा है, वहाँ पे एक लिखा हुआ है। फिर हम उसको सारे के सारे को कनेक्ट करके उसको पूछते रहते कौन सा बराबर है। ये जो जिसको रियलाइज़ है उसके पास में जाओ, वो बता देगा क्या रियलाइज़ है। वहाँ बोलते मेरा गॉडस्पिक जो किताब है वो अथॉरिटी है, बाकी का जितना भी पीछे में है वो बराबर लिखा गया कि नहीं है। सदगुरु ने बराबर बताया, पर लिखने वाले में वो बराबर लिखा कि नहीं है, इसका गारंटी किसको है? इसलिए वहाँ बोलता है कि स्पिरिचुअलिटी में मेरा ये जो किताब है ये अथॉरिटी है, बाकी सब छोड़ दो, जो मैंने बताया है उसी को एक्सेप्ट करो। क्यों? कि मैं परमात्मा हूँ। ऐसा अगर कोई कहता है तो डाउट नहीं रहता, फिर अपने मन में डाउट नहीं रहता है। और अदरवाइज़ कितने भी जगह हम घूमे और पूछते रहे को कोई सदगुरु के सिवा कोई असल में बताने वाला हमको हाई नहीं है। इसके बाद में आगे में यह जो दैवी लक्ष्य है, दैवी लक्ष्य क्या है? यूनियन विथ गॉड, मैं कौन हूँ। दैवी लक्ष्य का यह अर्थ होगा कि मानव स्थित ईश्वर की चेतना प्रतिवर्धन प्रक्रिया के द्वारा, प्रतिवर्धन मतलब इवोल्यूशन, अंदर ये यहाँ पे हम लोग हैं, ये जो प्रतिवर्धन की प्रक्रिया जो है, इनवर्ड जर्नी जिसको कहते हैं, इनवर्ड जर्नी, यह प्रक्रिया के द्वारा अनंत पूर्ण शून्यता का उस मूल दैवी गहरी निद्रा अवस्था के अंतर्गमन समाप्ति का अनुभव करें। मतलब हमको क्या करना है? हमको ये जो है पासिंग अवे इन, मतलब हमको इस स्थिति से हमको ये गुजर के हमको ये 7th प्लेन में जाना है। मतलब कहने का मतलब परमात्मा की जो गहरी अवस्था जो है, दैवी अनकॉन्शियस स्टेट जो है ये वाली, इसमें हमको यहाँ से लेके यहाँ तक परमात्मा में हमको विलय होना है, निमग्न होना है, 7th प्लेन में जाना है। परमात्मा की यह जो है अनकॉन्शियस स्टेट है, उसमें हमको प्रवेश करना है।
मतलब जो अंधेरा था वो प्रकाश के द्वारा अंधेरा मिट गया। सिंपली जब भी मैंने बताया था व्हाट इज़ दिस, कि अंधेरा है, यहाँ पे अनकॉन्शियस है, अंधेरा है, पर वहाँ पे अभी प्रकाश आ गया, कॉन्शियसनेस आ गई। परमात्मा को अभी मैं अनंत हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, अतुलनीय हूँ। दिस इज़ परमात्माज ड्रीम, डिवाइन ड्रीम जिसको कहा कहते हैं, दैवी स्वप्न। हमारा स्वप्न दैवी नहीं है। हमारा जो स्वप्न जो है वह उसे डिवाइन ड्रीम नहीं कहते, इसे ऑर्डिनरी ड्रीम है, वो ऑर्डिनरी ड्रीम। हम डेली हमारी इस स्वप्न अवस्था से गुजरते हैं, जागरूक अवस्था में आते हैं, फिर गाढ़ निद्रा में जाते हैं, फिर निद्रा, फिर इसी प्रकार से युगों और युगों हम इसी प्रोसेस से जा रहे हैं। जैसे परमात्मा अपनी डिवाइन ड्रीम से जागरूक होता है, वैसे हमको भी, मानव को भी अपने ड्रीम से जागरूक होना है। हम जागरूक तो होते हैं डेली, पर हम माया के प्रति जागरूक हैं। हमको अपनी नींद से परमात्मा के प्रति जागरूक होना है। इसीलिए हमको मास्टर चाहिए, साधु संत ऋषि, क्या ये सब हमको वहाँ लेके जाते हैं। इसीलिए अनेक धर्म है, पंथ है, सब कुछ ठीक है, ओके, वेरी गुड, अच्छा है, पर एम क्या है? इसलिए बोलते कि एम क्या है, व्हाट इज़ द एम? एम है कि हर आदमी को वह स्थिति का अनुभव देना कि मैं अनंत हूँ, मैं इनफाइनाइट ब्लिस हूँ, अनंत। इसीलिए तभी ईश्वर अपनी आई एम गॉड स्टेट जो है स्थिति का कॉन्शियसली अनुभव करेगा। अभी परमात्मा यहाँ से होते हुए मानव रूप में आए। परमात्मा इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया से लाखों जन्म इस प्रक्रिया में रहे, उसके बाद में पासिंग अवे इन, मतलब अंदर में इनवर्ड जर्नी के द्वारा परमात्मा खुद इस अपनी कॉन्शियस स्टेट में आके परमात्मा ने उसका अनुभव किया कि मैं कौन हूँ, मैं अनंत हूँ, अद्वितीय हूँ, अतुलनीय हूँ। परवरदिगार प्रार्थना जो है उसके अंदर में पूरा का पूरा मैं कौन हूँ इसका पूरा उन्होंने उसमें दिया है। अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, दिशा, सब कुछ दिया हुआ है। वो अनुभव पाने के लिए ही इस विश्व की निर्मित है, उसी लिए ये ह्यूमन फॉर्म है और उसी लिए ये सारा माया का खेल है। इसको पार करके हमको वो अनंत ब्लिस जो है उसका अनुभव लेना है, और इसके लिए दर 700-1400 साल में अवतार इस धरती पे आते हैं। लाखों बार आके गए, आगे भी लाखों बार आते रहेंगे। हमको जब भी जिस युग में वो है धरती पे तभी उनको पकड़ो। गए तो गए, इस स्थिति में पास्ट भी नहीं और फ्यूचर भी नहीं, प्रेजेंट अभी इसी वक्त जो चल रहा है माहौल, वो पास्ट 400 साल पहले कोई मास्टर होके गए, वेरी गुड, हो गए, उन्होंने उद्धार किया वहाँ पे, जब भी जो लोग थे उनका किया होगा, सभी का किया उन्होंने, आगे भी करते रहेंगे। पर जो प्रेजेंट है मास्टर, उस प्रेजेंट मास्टर से मैंने बताया था, प्रेजेंट मास्टर जो है वो क्या करते हैं, आपको समझ कन्विक्शन देते हैं। व्हाट कन्विक्शन? कि मैं परमात्मा हूँ वैसे आप भी परमात्मा हो, इसको कहते हैं कन्विक्शन। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हमको लिविंग मास्टर चाहिए, लिविंग, और नहीं है तो ढूंढो। अभी हमको ज़रूरत नहीं है उसको ढूंढने की, मिल गए, और जिसको नहीं है वो ढूंढे, और अल्टीमेटली ढूंढ के जाएंगे किधर? वो यहीं आएंगे मेहर बाबा के पास में, क्योंकि वो लिविंग है। इसलिए 1400 साल में नई परिस्थिति होंगी, तब और कोई अवतार का रूप होगा, तभी हम उससे जुड़ेंगे। इसीलिए ये कहा गया है, बाबा कहते हैं कि मानवी खुद अपनी ओर भीतर की तरफ समेटती हुई हमको ये अनुभव करना है, कॉन्शियसली अनुभव कर सकते हैं और करना है। मैं सब कुछ हूँ का अनुभव, आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ का अनुभव होगा। उसको डिवाइन इनफाइनाइट मतलब मैं दैवी अनंत अस्तित्व हूँ, ये अनुभव जो है दैवी सनातन सत्य का अनुभव होगा। मतलब जो वहाँ पे यहाँ पे जाएगा उसको कौन सा अनुभव होगा वो बताया उन्होंने। और मैं कौन हूँ, यह सबसे पहले जो शब्द यहाँ पे था
जिसके वजह से यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड निर्माण हुआ। हू एम आई, उसका आंसर उनको अल्टीमेटली मिल गया, और वो है कि मैं ईश्वर हूँ, आई एम गॉड। मानवीय चेतना युक्त ईश्वर पुनर्जन्म की प्रक्रिया के द्वारा फिर से क्या लिखते हैं, मानवीय चेतना युक्त ईश्वर और गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, परमात्मा मानव रूप में। ये जो हमारा मानव रूप है, इसके अंदर में आत्मा है जिसको हम परमात्मा करते, और वो सही है, राइट। क्यों कि वह सिर्फ दृष्टा है, देखते रहता है व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और अनुभव लेते रहते हैं। और अल्टीमेटली उसको जब अनुभव मिलता है कि मैं परमात्मा हूँ, तो ये सारा ब्रह्मांड उसके लिए, उस आत्मा के लिए वो वैनिश हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, बाकी के लोगों के लिए रहता है। और पुनर्जन्म की प्रक्रिया के द्वारा उसे अनुभव के माध्यम से यह बाहर निकली हुई जो चेतना है, उसको खुद को अपने अंदर में उसको डाइवर्ट करना है, उसको परिवर्तित करना है, और समेटने का प्रयत्न वो करती है। चेतना ये समेटने का प्रयत्न करती है कि इनवर्ड जर्नी को हम जाए और हम इस स्थिति में, परमात्मा की ओरिजिनल स्थिति में हम मिल जाए। उसके अंदर में हम लोग, जैसे एकाली नदी महासागर में जाती है तो नदी का अस्तित्व खत्म हो गया, जितने सोल आत्मा वहाँ जाएंगे वो सभी खत्म हो जाएगा, उनका अपना जो अस्तित्व हो जाए वो डिसअपियर हो जाएगा। और इसीलिए परमात्मा ने अपने यह जो डिवाइन ड्रीम है, परमात्मा का यह जो डिवाइन ड्रीम है, उस सारे को अपने इसमें निगल लिया, खत्म, वो ड्रीम खत्म हो गया। बराबर है। हम जब भी यहाँ अपनी स्थिति में जब यहाँ से उठते हैं तो ये स्वप्न अवस्था जो है जितना भी है वो सारा का सारा डिसअपियर हो जाता है। यह जो गाढ़ निद्रा ये सब डिसअपियर, जब हम जागरूक होते हैं तब, पर हम जागरूक होते हैं पर हम माया के प्रति, रियलिटी के प्रति नहीं होते। और इसलिए हमको भी यह जो मार्ग जो है इससे हर को गुजरना पड़ेगा। अपनी एक रूपता, हमको अपनी एक रूपता परमात्मा की इस स्थिति से करनी ही पड़ेगी। और आगे में जैसे ही दैवी स्वप्न का अंत समय आता है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे यहाँ पे, ये जो प्रोसेस है ये है दैवी स्वप्न जो डिवाइन है इसका अंत होने वाला है। हमेशा ये कहा जाता है और हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है इसके अंदर में कि 84 लाख, बराबर है, कहीं लिखा है 3 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं और जगह लिखा होगा, पर बाबा ये कहते हैं 84। क्यों कि ये प्रोसेस और ये पुनर्जन्म की प्रोसेस मिला के वो 80 लाख है। उसके बाद बचा कितना, 3 लाख, तो छोटा हो गया वो 3 लाख 2 लाख बराबर। वो गलती नहीं है, वो सही है, पर बताते टाइम जो भी सदगुरु और वो होंगे उन्होंने बताते टाइम जो मनोजगत है उसके अंदर में कितना होगा या स्थूल जगत में किसका पुनर्जन्म होगा उसके हिसाब से बताया होगा, वी डोंट नो, पर टोटल कितना है, 84 है। और इसीलिए यह दैवी स्वप्न जो है वो इसका अंत, जब भी अंत आता है, समय आता है, तो ईश्वर की पूर्ण चेतना जो मनुष्य योनि में ईश्वर को मिथ्या जागृति का अनुभव कराती है। हमारे में जो परमात्मा या सोल है वो अभी किसका अनुभव कर रहा है, मिथ्या जागृति का, रियल का नहीं। रियल का तो यहाँ जाएंगे तभी होगा। ये तो सब माया, ये सब माया अज्ञान जो है इसका विश्व है। मिथ्या जागृति का अनुभव कराता है। इस पूर्ण विकासित चेतना को इन्वोल्यूशन प्रोसेस के द्वारा भीतर के तरफ परमात्मा से एक रूप होना ही होना है। वो समेटने का प्रयत्न करती है चेतना। चेतना क्या प्रयत्न करती है कि कैसे भी करके इनवर्ड जर्नी करो और ये डिवाइन ड्रीम जो है उसको ख़त्म करो, नष्ट करो। ओके, इस विविध स्थितियों का वर्णन ईश्वर की पूर्ण चेतना की विकास प्रक्रिया से होकर क्रमशः इसी प्रकार से उन्होंने नटशेल में ये समझाया है कि इस प्रकार से यह पूरा का पूरा जो प्रोसेस जो है, इवोल्यूशन है, पुनर्जन्म है, इनवर्ड जर्नी है, यह सारा का सारा सारे के सारी स्थितियों से गुजरते हुए
परमात्मा सबका अनुभव लेते हुए माया निर्मित जितना भी ये है उसका लेते हुए अपने रियल डिवाइन कॉन्शियस स्टेट का अनुभव लेते हैं। डिवाइन कॉन्शियस स्टेट, ये जो स्टेट है यहाँ पे परमात्मा डिवाइन कॉन्शियस स्टेट में पहुँचे हैं। और इसीलिए ईश्वर की यह चेतना स्टेप बाय स्टेप, अभी इन्होंने 2 तरह के समझाया है लास्ट अभी इसको, कि ईश्वर की चेतना और मानव की चेतना 2 है। हम मानव है, हमारी चेतना, ईश्वर की चेतना। अब ये ईश्वर की चेतना, मानव की चेतना, जब भी हम जिस गहरी नींद से ये मानव अपना जागृत अवस्था में आते हैं तो उसमें भी हम लोग 7 स्टेजेस के द्वारा गुजरते हैं। मतलब हमारी आंखें वो कैसी खुलती, वो उसका वर्णन किया है। पहले वो थोड़ी खुलेगी, फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी, फिर स्वप्न अवस्था है, फिर जागृत अवस्था के लिए थोड़ी थोड़ी। इसी प्रकार से हमारी चेतना जब यहाँ से यहाँ आती है मानव रूप में, तभी किस प्रकार से उसमें परिवर्तन होते जाता है और कैसे हम लोग अपना स्वप्न, खुद ही अपना स्वप्न निर्माण करते, उसको नष्ट करते। उसी प्रकार से परमात्मा यह पूरा का पूरा स्वप्न जो है वो ये डिवाइन ड्रीम है, ये निर्माण करते हैं और कैसे उसको डिस्ट्रॉय करते थे अल्टीमेटली। इस दोनों का कंपैरिजन नेक्स्ट इसमें उन्होंने दिया हुआ है और वो इस प्रकार है, वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। पर वो कहने का उनका मतलब ये है कि मनुष्य की सापेक्ष अवस्था में जो मनुष्य पहले गंभीर निद्रा अवस्था में था, ये हमारी गाढ़ निद्रा अवस्था जो है उसमें था, और पर्याप्त चेतना प्राप्त करके अंततः अपनी साधारण जागरूक अवस्था का अनुभव प्रतिदिन वो लेता है। मनुष्य हम लोग सारे अपने दिन भर के कार्य खत्म होने के बाद हम लोग अपनी निद्रा में चले जाते हैं। क्योंकि वो हमारी रियल हमारी अवस्था है। रियल, ये झूठ है सर, रियल अवस्था हमारी वो है। उस अवस्था में टूट जाता। ऐसा कोई आदमी है कि जो जन्म भर सोया ही नहीं एक्सेप्ट सदगुरु, क्यों जाते वहाँ पे? क्योंकि वो हमारी अपनी रियल अवस्था है। इसीलिए 7 स्टेजेस जो है उसको डिटेल वर्णन अभी नेक्स्ट टाइम से हम करेंगे। परमात्मा की अपनी जागृत अवस्था, जैसे कैसे वो जागृत हो गए, और हम लोग मानव जो है वो गाढ़ निद्रा से जागृत अवस्था में जब भी हम आते हैं तभी कैसे हम अपना विश्व निर्माण करके उसको नष्ट करते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा ये विश्व निर्माण करते हैं और उसके बाद में वो नष्ट हो जाता है। यह दोनों का कंपैरिजन, दिस एंड दिस, ये नेक्स्ट टाइम से एक इसमें हम करेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।